तो हो सकता है आपका मन बेचैन हो, दिल में कोई भारीपन हो, या फिर आने वाले कल की चिंताएं आपको आज में जीने नहीं दे रही हैं। कोई बात नहीं। सबसे पहले एक गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर और अब धीरे धीरे बाहर। आज हम साथ मिलकर शांति की ओर एक छोटा सा कदम बढ़ाएंगे। क्या आपने कभी महसूस किया है कि चिंता एक बिन बुलाए मेहमान की तरह आपके मन में घर कर लेती है? दिल की धड़कन तेज हो जाती है, सांसें छोटी लगने लगती हैं और रात को नींद मानो कहीं खो जाती है। एक के बाद एक नकारात्मक विचार आते रहते हैं। मैं चाहता हूं आप एक बात जानें, ये चिंता आपकी कमजोरी नहीं है, ये हमारे दिमाग का एक पुराना तरीका है हमें खतरों से बचाने का। बस आज के दौर में ये सिस्टम थोड़ा ज्यादा संवेदनशील हो गया है। अच्छी खबर ये है कि जैसे हम कोई भी आदत बदल सकते हैं, वैसे ही मन के इस पैटर्न को भी बदल सकते हैं। तो चलिए अभी इसी पल एक ऐसी तकनीक सीखते हैं जो आपको तुरंत राहत दे सकती है। इसे कहते हैं सांस की शक्ति का इस्तेमाल करना। हम करेंगे 4-7-8 ब्रीदिंग। ये बहुत आसान है, मेरे साथ कीजिए। अपनी नाक से 4 गिनती तक सांस अंदर लीजिए। 1, 2, 3, 4। अब अपनी सांस को 7 गिनती तक रोक कर रखिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अब अपने मुंह से 8 गिनती तक धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़िए, जैसे किसी मोमबत्ती को बुझा रहे हों। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। चलिए इसे एक बार और करते हैं। 4 तक अंदर, 7 तक रोकिए और 8 तक बाहर। ये तकनीक आपके नर्वस सिस्टम को एक सिग्नल भेजती है कि सब ठीक है, तुम सुरक्षित हो। जब भी बेचैनी महसूस हो, बस ये 4 बार दोहरा लीजिए। कभी कभी चिंता के साथ एक और एहसास आता है, उदासी का। हम अक्सर उदासी से भागना चाहते हैं, उसे दूर करना चाहते हैं। पर क्या हो अगर हम उसे एक दुश्मन की तरह ना देखें? सोचिए जैसे बारिश के बाद आसमान और धरती दोनों साफ हो जाते हैं, वैसे ही उदासी के आंसू भी हमारे मन के बोझ को हल्का कर सकते हैं। अगर आपको रोना आ रहा है तो रो लीजिए, अपनी भावनाओं को बाहर आने दीजिए, उन्हें जज मत कीजिए। ये हीलिंग का, ठीक होने का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। आप चाहें तो किसी ऐसे इंसान से बात कर सकते हैं जिस पर आप भरोसा करते हो, या फिर अपनी सारी भावनाएं एक डायरी में लिख सकते हैं। शब्दों में उतारने से मन का बोझ अक्सर हल्का हो जाता है। अब बात करते हैं उस सबसे बड़ी वजह की जो हमारी चिंता और उदासी को बढ़ाती है। हमारा मन या तो गुजरे हुए कल में अटका रहता है या आने वाले कल की चिंता में डूबा रहता है। इसे वापस आज में, इस पल में कैसे लाएं? इसके लिए एक बहुत ही प्यारी टेक्निक है। 5, 4, 3, 2, 1। जब भी आपका मन बहुत ज्यादा परेशान हो, बस रुक जाइए और अपने आसपास देखिए। 5 ऐसी चीजें देखिए जो आपको नजर आ रही हैं। कुछ भी हो सकता है, दीवार पर घड़ी, सामने रखा हुआ कप, खिड़की से दिखता पेड़, बस उन्हें देखिए। अब 4 ऐसी आवाजें सुनिए जो आपके कानों तक पहुंच रही हैं। पंखे की आवाज, बाहर गाड़ियों का शोर, मेरी आवाज, आपकी अपनी सांसों की आवाज। अब 3 ऐसी चीजें महसूस कीजिए जिन्हें आप छू सकते हैं। अपने कपड़े का एहसास, कुर्सी की सतह, आपके हाथ में रखा हुआ फोन। इसके बाद 2 ऐसी खुशबू या गंध को महसूस करने की कोशिश कीजिए जो आपके आसपास हैं। शायद चाय की खुशबू या फिर हवा में नमी की गंध। और आखिर में एक ऐसी चीज का स्वाद महसूस कीजिए जो आपके मुंह में है, पानी का स्वाद या फिर बस आपकी जबान का एहसास। ये अभ्यास आपके दिमाग को भटकने से रोककर वापस इस पल में ले आता है जहां असल में शांति मौजूद है। और जब मन शांत हो तो हम अपने नकारात्मक विचारों से भी बात कर सकते हैं। जब भी कोई बुरा ख्याल मन में आए तो उससे एक जासूस की तरह सवाल पूछिए। खुद से पूछिए, पहला, क्या ये विचार 100% सच है? क्या इसका कोई सबूत है मेरे पास? दूसरा, अगर मेरा कोई बहुत प्यारा दोस्त इसी तरह सोच रहा होता तो मैं उसे क्या सलाह देता? और तीसरा, क्या आज से 5 साल बाद भी ये बात इतनी ही बड़ी लगेगी? अक्सर आप पाएंगे कि हमारे डर असलियत से कहीं ज्यादा बड़े होते हैं।
इन विचारों की जगह आप अपने मन को कुछ अच्छी बातें भी कह सकते हैं। इन्हें अफर्मेशंस कहते हैं। सोने से पहले या सुबह उठकर खुद से कहिए, मैं सुरक्षित हूं। ये भावना हमेशा नहीं रहेगी, ये भी गुजर जाएगी। मैं अपनी चिंताओं से ज्यादा बड़ा और शक्तिशाली हूं। मैं एक समय में बस एक सांस ले सकता हूं और ये काफी है। याद रखिए, हमारा मन और शरीर जुड़े हुए हैं। अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो मन का शांत रहना मुश्किल है। आपको रोज घंटों जिम जाने की जरूरत नहीं है, बस 10 मिनट की वॉक भी जादू कर सकती है। कोशिश करें कि 7 से 8 घंटे की नींद जरूर लें। चाय कॉफी थोड़ी कम करें और पानी ज्यादा पिएं और पौष्टिक भोजन करें। आपका शरीर एक मंदिर है, उसका ख्याल रखिए। कभी कभी हमें लगता है कि हम इस लड़ाई में बिल्कुल अकेले हैं, पर सच ये है कि जुड़ाव यानी कनेक्शन हमारी एक बुनियादी ज़रूरत है। कोशिश कीजिए कि दिन में कम से कम एक इंसान से बात करें। वो कोई दोस्त हो सकता है, परिवार का सदस्य हो सकता है या कोई पड़ोसी। अपनी बात कहने से और दूसरों की सुनने से अकेलापन कम होता है। और हाँ, उन रिश्तों से दूरी बनाना भी ज़रूरी है जो आपकी एनर्जी छीन लेते हैं। ना कहना सीखिए। अपनी मानसिक शांति को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपको लगता है कि आपकी चिंता या उदासी आपकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी पर बहुत ज़्यादा असर डाल रही है, अगर आपको पैनिक अटैक्स आ रहे हैं या नींद बिल्कुल नहीं आ रही है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेने में कोई बुराई नहीं है। ये कमज़ोरी की नहीं बल्कि समझदारी की निशानी है। जैसे शरीर के लिए डॉक्टर ज़रूरी है, वैसे ही मन के लिए एक थेरेपिस्ट या काउंसलर। और अंत में मेरे दोस्त, मैं बस आपसे इतना कहना चाहता हूँ, अपने आप पर थोड़ा रहम कीजिए। सेल्फ कंपैशन। आप इंसान हैं, गलतियां करेंगे, हर दिन एक जैसा नहीं होगा। जिस तरह आप अपने सबसे अच्छे दोस्त को उसकी मुश्किल में संभालते हैं, वैसे ही खुद को भी संभालिए। परफेक्ट होने का दबाव छोड़ दीजिए। छोटे छोटे लक्ष्य बनाइए, जैसे आज मैं बस 5 मिनट गहरी सांसें लूंगा या कल मैं अपने एक दोस्त को फोन करूंगा। हर छोटा कदम मायने रखता है। ये हीलिंग, ये शांति का सफर एक प्रक्रिया है। ये एक रात में नहीं होगा, लेकिन हर सुबह एक नई शुरुआत है। तो चलिए आज की शुरुआत करते हैं। मेरे साथ एक आखिरी गहरी सांस लीजिए, धीरे से अंदर, और अब मुस्कुराते हुए धीरे धीरे बाहर। अपने आप से कहिए, मैं ठीक हूं और मैं ठीक हो जाऊंगा। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं और बेहतर दिन जरूर आने वाले हैं। अगर आपको कभी भी लगे कि आपको तुरंत किसी से बात करने की ज़रूरत है, तो कृपया मदद लेने में संकोच ना करें। भारत सरकार की नेशनल मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन का नंबर है 1800-599-0019। एक और संस्था वांद्रेवाला फाउंडेशन का हेल्पलाइन नंबर है 1800-266-2354। ये नंबर मैं दोहराता हूँ, 1800-599-0019 और 1800-266-2354। किसी भी इमरजेंसी के लिए 112 पर कॉल कर सकते हैं। आपकी मानसिक शांति और खुशी के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप ये कर सकते हैं, आप ये करेंगे।